नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। पीएम मोदी का ब्रुनेई दौरा कितना अहम। दक्षिण चीन सागर की सीमा पर बसा देश हमारे लिए खास क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 4 सितंबर तक ब्रुनेई की यात्रा पर हैं। यह यात्रा भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। करीब 4.5 लाख आबादी वाला देश भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और एशिया प्रशांत के विजन के लिए एक अहम भागीदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विदेश दौरे पर हैं। वह ब्रुनेई की 2 दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को ब्रुनेई पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई की यात्रा पर हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि इस दौरे से दोनों देश के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी। करीब 4.5 लाख की आबादी वाले ब्रुनेई का प्रधानमंत्री मोदी का दौरा ऐतिहासिक है। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई का पहला द्विपक्षीय दौरा होगा। यह यात्रा उस वक्त हो रही है जब दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पश्चिम एशियाई देश भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद प्रशांत विजन के लिए अहम भागीदार हैं। आइए जानते हैं कि पीएम मोदी की ब्रुनेई यात्रा का कार्यक्रम क्या है। इस दौरे के एजेंडे में इस दौरे में क्या होगा? भारत और ब्रुनेई के रिश्ते कैसे हैं? पहले ब्रुनेई के बारे में जान लेते हैं। ब्रुनेई एक छोटा तेल समृद्ध सल्तनत है जिसकी आबादी करीब 4.5 लाख है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा देश भी है। ब्रुनेई आधिकारिक तौर पर मुस्लिम देश है और मलय इसकी आधिकारिक भाषा है। इसकी भौगोलिक स्थिति भी दारुस्सलाम में आयोजित 11वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 8वें EAS शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रुनेई दारुस्सलाम का दौरा किया था। यह भारत के प्रधानमंत्री की ब्रुनेई दारुस्सलाम की पहली यात्रा थी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और सुल्तान की पहली मुलाकात नवंबर 2014 में नेपिता में 25वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। दोनों नेताओं की मुलाकात नवंबर 2017 में मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान भी हुई थी। भारत और ब्रुनेई के रिश्ते कैसे रहे हैं? दोनों के बीच राजनयिक संबंध मई 1984 में स्थापित किए गए थे। मई 1993 में ब्रुनेई दारुस्सलाम में भारतीय मिशन स्थापित किया गया था। ब्रुनेई दारुस्सलाम का उच्चायोग भारत में अगस्त 1992 में स्थापित किया गया था। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, राष्ट्रमंडल, आसियान जैसे अहम अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के सदस्य हैं। ब्रुनेई के सुल्तान भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों के सबसे मजबूत समर्थकों में से रहे हैं। ब्रुनेई सरकार भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का समर्थन करती रही है। यह आम तौर पर भारत और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के चुनावों में उसकी उम्मीदवारी का समर्थन करता रहा है। आर्थिक रिश्ते कैसे हैं? 2023 में ब्रुनेई दारुस्सलाम का भारत के साथ कुल व्यापार 105.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा है। भारत से ब्रुनेई को निर्यात होने वाले मुख्य उत्पादों में ऑटोमोबाइल, परिवहन उपकरण, चावल और मसाले शामिल हैं। भारत ब्रुनेई से कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक है और हर साल लगभग 500-600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कच्चा तेल आयात करता रहा है। ब्रुनेई में भारतीय समुदाय कितना बड़ी दीधा है कि ये आ की दीधा है देखसी साती के। ब्रुनेई में भारतीय प्रवासियों का प्रवास कई दशकों से चल रहा है। इनमें से पहला 1930 के दशक में आया था। उसके बाद से लगातार प्रवासियों की संख्या बढ़ती ही गई। वर्तमान में ब्रुनेई की कुल जनसंख्या लगभग 485 और 500 में से लगभग 14,500 भारतीय रहते हैं। आधे से अधिक भारतीय प्रवासी अर्ध और अकुशल श्रमिक हैं जो तेल और गैस उद्योग, निर्माण, खुदरा व्यापार आदि में काम करते हैं। ब्रुनेई में डॉक्टरों की एक बड़ी संख्या भारत से है। यहाँ काफी संख्या में भारतीय शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर और IT पेशेवर के साथ व्यवसायी रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही है। एक नई खबर के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।